जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेटस एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। पोप लियो ने गरीबों के प्रति प्रेम पर पहले आह्वान पर हस्ताक्षर किए। दार्जिलिंग में भूस्खलन में 17 लोगों की मौत, बारिश के कारण सिक्किम का संपर्क कटा। सीबीसीआई ने वेलांकनी में 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। बिशप सैम्यू फर्नांडिस ने 2 पिलर विद्वानों को उपयाजक नियुक्त किया। उन्हें प्रेम पूर्ण सेवा में आशा के साक्षी बनने का आह्वान किया। भारतीय पर्वतीय क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के लिए चर्च आशा की किरण लेकर आया। चर्च नेताओं का कहना है कि पुरोहितों पर हमले पूर्व नियोजित थे। भारतीय धर्मशास्त्रियों ने दूसरी बार किसी महिला को अध्यक्ष चुना। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप लियो ने गरीबों के प्रति प्रेम पर पहले आह्वान पर हस्ताक्षर किए। पोप लियो ने 4 अक्टूबर को अपने पहले प्रमुख दस्तावेज दिलेक्सी ते नामक एक प्रेरित आह्वान पर हस्ताक्षर किए, जो गरीबों के प्रति प्रेम पर केंद्रित होगा। वेटिकन ने कहा कि यह 9 अक्टूबर को प्रकाशित होगा और इस बात पर जोर दिया कि पोप लियो ने इस बार असीसी के संत फ्रांसिस के पर्व पर हस्ताक्षर किए थे, जिनके गरीबी को गले लगाने के विचार सर्वविद है। इस आह्वान का शीर्षक प्रकाशना ग्रंथ 3 अध्याय 9, जो बाइबल के अंतिम पुस्तक है, से लिया गया है। इसे डिलेक्सी नोस के एक सहायक दस्तावेज के रूप में देखा जा सकता है। दार्जिलिंग में भूस्खलन से 17 लोगों की मौत, बारिश के कारण सिक्किम का संपर्क कटा। सिलीगुड़ी 5 अक्टूबर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में रात भर हुई लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 17 लोगों की मौत हो गई। इस बाढ़ से सिक्किम से सड़क संपर्क टूट गया है और उत्तर बंगाल का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। कई जगहों से मौतों की खबर आई है। 2 अन्यों की पहचान अभी बाकी है। सिलीगुड़ी मुख्य मार्ग चटुंगटोंग और मुरीबोंग से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण संपर्क बिजनबाड़ी पुल बाजार पुल ढह गया। दूराज क्षेत्र के कई पुल भी बह गए हैं, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 17 ठप हो गया है और पूरे समुदाय अलग थलग पड़ गए हैं। यह क्षेत्र अभी भी बाढ़ के पानी से डूबा हुआ है। मिरिक, सुखिया, पोखरी और आसपास की पहाड़ी बस्तियों में भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण पुलिस और स्थानीय प्रशासन को आपातकालीन बचाव अभियान चलाना पड़ा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 6 अक्टूबर को नुकसान का आकलन करने और प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए दार्जिलिंग आने की उम्मीद है। सीबीसीआई ने वेलांकनी में 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। महिलाओं का 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तमिलनाडु के वेलांकनी स्थित अवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ के श्राइन बेसिलिका में आयोजित किया गया। सीबीसीआई महिला आयोग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारत भर से 77 धर्म प्रांत की 1400 से अधिक महिला एकत्रित हुई। इस वर्ष का सम्मेलन जयंती 2025 आशा के तीर्थयात्री की भावना से समृद्ध था। इसने महिलाओं को अपने घरों और दैनिक जिम्मेदारियों से दूर होकर प्रार्थना करने, संस्कृतियों और परंपराओं का जश्न मनाने और संगीत का अनुभव करने का अवसर प्रदान किया। बिशप सैम्यू फर्नांडिस ने 2 पिलर विद्वानों को उपयाजक नियुक्त किया। उन्हें प्रेम पूर्ण सेवा में आशा के साक्षी बनने का आह्वान किया। गोवा और दमन महाधर्म प्रांत के सहायक बिशप सैम्यू फर्नांडिस ने 4 अक्टूबर को पिलर स्थित अखिल भारतीय मिशन सेमिनरी के सेमिनरी चैपल में एक पवित्र यूखरिस्ट समारोह के दौरान पिलर सोसाइटी के विद्वान रजत सिंह SFX और विद्वान मैथ्यूशा फर्नांडिस को उपयाजक नियुक्त किया। बिशप फर्नांडिस ने यूखरिस्ट समारोह की अध्यक्षता की, जिसका आयोजन पिलर स्थित अखिल भारतीय मिशन सेमिनरी के रेक्टर फादर नॉर्मन अल्मेड़ा, फादर स्टीवन डिसूजा, पिलर सोसाइटी के गोवा प्रोविंस के प्रोविंशियल सुपीरियर फादर जोआकिम रेबोलो और कई अन्य पुरोहित ने किया। प्रेमपूर्ण सेवा में आशा के साक्षी विषय पर प्रवचन देते हुए बिशप फर्नांडिस ने पुरोहित गणों को अपने आह्वान को पूरे मन से अपनाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, आशा के साक्षी बनने के लिए हमें प्रेमपूर्ण सेवा के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए। भारतीय पर्वतीय क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के लिए चर्च आशा की किरण लेकर आया। अगस्त के अंतिम सप्ताह में भारत के पर्वतीय जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी अभूतपूर्व और अकल्पनीय तीव्रता से बह गया। हिंदू बहुलक जम्मू के मंडल अकालपुर, अखनूर, बारिश, ब्रह्मांड और संबा जैसे गांवों में परिवार असहाय होकर देखते रहे कि कैसे उनके घर क्षतिग्रस्त हो गए।
खाद्यान्न भंडार नष्ट हो गए और पूरे मोहल्ले जलमग्न हो गए। कुछ ही घंटों में सैकड़ों लोग अपना सब कुछ छोड़कर जहां भी जगह मिली वहां शरण लेने को मजबूर हो गए। जब तक पानी कम होना शुरू हुआ तब तक कम से कम 165 परिवार अपने घर और सामान खो चुके थे। बचे हुए लोगों पर भूख और भय का साया मंडरा रहा था। बाढ़ प्रभावित लोगों की कठिनाई को देखते हुए जम्मू के कैथलिक सोशल सर्विस सोसाइटी आगे आई। कारितास इंडिया के सहयोग से चर्च एजेंसी ने बाढ़ आने के बमुश्किल 3 दिनों के बाद 31 अगस्त को आपातकालीन राहत कार्य शुरू किया। चर्च नेताओं का कहना है कि पुरोहित पर हमले पूर्व नियोजित थे। चर्च नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 3 महीनों में झारखंड में 5 कैथलिक पुरोहितों और उनके संस्थानों पर हुए हमले निहित स्वार्थी समूह द्वारा रची गई पूर्व नियोजित हमलों की श्रृंखला का हिस्सा है। हालांकि शुरुआती मकसद चोरी प्रतीत होता है, लेकिन ईसाई नेताओं का कहना है कि किसी धार्मिक संस्था को जानबूझकर निशाना बनाना अल्पसंख्यक समुदाय को आतंकित करने का प्रयास करते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव तथा जन सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा करता है। ताज़ा मामले सिमडेगा धर्म प्रांत के अंतर्गत आने वाले तुमदेगी स्थित सेंट जोसेफ चर्च की देखरेख कर रहे 2 कैथलिक पुरोहितों पर लाठियों से लैस लगभग 12 नकाबपोश लोगों ने हमला किया। उन पर हमला करने के बाद हमलावरों ने चर्च से नकदी लूट ली, जिससे पल्ली पुरोहित फादर थॉमस सोरेंग और युवा मंत्रालय के प्रभारी फादर इमैनुअल बागवार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए एक क्लिनिक में भर्ती कराया गया। भारतीय धर्मशास्त्रियों ने दूसरी बार किसी महिला को अध्यक्ष चुना। भारतीय धर्मशास्त्री संघ ने सिस्टर्स ऑफ द क्रॉस ऑफ चवनौद की सदस्य सिस्टर एल्विन मोंटेरो को अपना अध्यक्ष चुना है। वे 49 साल पुराने इस संघ के अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला है। यह चुनाव पुणे स्थित ईश्वरी केंद्र के संघ की 47वीं वर्षगांठ बैठक के दौरान हुआ। सिस्टर मोंटेरो पिछले 3 वर्षों से संघ की उपाध्यक्ष थी। संघ की पहली महिला अध्यक्ष प्रेजेंटेशन सिस्टर शालिनी मुलक्कल थी। सिस्टर मोंटेरो जिन्होंने सेंटर सेवरेस फैकल्टेस जेसुइट डे पेरिस फ्रांस से व्यवस्थित धर्मशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। भारत और विदेशों में कई सैद्धांतिक संस्थानों में यही विषय पढ़ाती है। वे एशिया में कैथलिक महिला धर्मशास्त्रियों के एक संघ एलेक्सिया ऑफ विमेन इन एशिया की सह संस्थापक है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।